जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स। मोहम्मद बिन कासम, पहला हिस्सा नाहिद अबू अल हसन। जी हाँ दोस्तों, शाम के खाने के बाद तलहा और अब्दुल्ला का खादम ईशा की नमाज अदा कर रहे थे। खादमा बर्तन साफ कर रही थी। इतने में किसी ने बाहर के फाटक पर दस्तक दी। सलमा ने खादमा से कहा, शायद जैद और कैस आए हैं। तुमने बाहर का दरवाज़ा बंद तो नहीं कर दिया था? खादमा ने जवाब दिया, ऐसी बारिश में कौन आ सकता है? मैं अभी कवाड़ बंद करके आई हूँ। अगर उन्हें आना होता तो मगरिब की नमाज के लिए ना आते। और हाँ, जैद तो बीमार है। कैस बेचारा बूढ़ा, उसने घर ही पर नमाज पढ़ ली होगी। लेकिन फिर भी कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। ये आपका वहम है, दरवाज़ा हवा से हिल रहा है। नहीं, किसी की आवाज़ भी सुन रही हूँ। शायद मैं जाती हूँ। सलमा का दिल धड़क रहा था। तारीकी में एक कदम आगे देखना महाल था। वो बिजली की चमक में दरख्तों से बचती हुई फाटक तक पहुंची। फाटक के बाहर कोई आहट ना पाकर उसका दिल बैठ गया। वो मायूस होकर वापस होने को थी कि किसी ने दरवाजे को धक्का देते हुए आवाज़ दी, कोई है? एक आन के लिए सलमा के पांव ज़मीन से पेवस्त होकर रह गए। फिर वो लपक कर आगे बढ़ी और दरवाज़ा खोल दिया। सलमा के सामने एक बुलंद कामत इंसान खड़ा था। दरवाज़ा खुलते ही उसने सवाल किया, क्या ये अब्दुल्ला का घर है? पेशतर इसके कि सलमा कोई जवाब देती। बिजली चमकी और अबू अल हसन सलमा को पहचान कर अंदर दाखिल हुआ। अबू अल हसन ने कहा, ओहो तुम, मुझे अफसोस है कि इस वक्त मेरी वजह से तुम्हें बारिश में भीगना पड़ा। सलमा ने अपने दिल में कहा, काश तुम ये जान सकते कि इस बारिश की बूंदें किस कदर खुशगवार हैं। और फिर अबू अल हसन से मुखातब होकर बोली, चलिए। बरामदे में तलहा और अब्दुल्ला अबू अल हसन की आवाज़ सुनकर उसके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। अब्दुल्ला ने आवाज़ दी, कौन? अबू अल हसन। अबू अल हसन ने बरामदे की सीढ़ी पर कदम रखते हुए कहा, जी हाँ, मैं ही हूँ। मुझे अफसोस है कि मैंने ख्वामख्वा इस वक्त आपको तकलीफ़ दी। तलहा ने पूछा, कैसे? खैरियत तो है ना? आपके साथी कहाँ हैं? हाँ, खैरियत है। मैं उन सबको जहाज़ पर छोड़ आया हूँ। मुझे मालूम ना था कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे इतने मराहल से गुजरना पड़ेगा। रास्ते में एक दफ़ा फिसला, 2 मरतबा नदी में गिरा, 5 मकानात को आपका मकान समझकर आवाज़ें दी। एक घर के चंद फर्श शनास कुत्तों ने मेरा इस्तकबाल किया। अब्दुल्ला ने सलमा को आवाज़ दी। सलमा अभी बेखुदी के आलम में बरामदे से बाहर खड़ी थी। आज भी बारिश के कतरे उसके रुखसारों के आंसू धो रहे थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। बाप की आवाज़ सुनकर वो चौंकी और भागती हुई बरामदे में दाखिल हुई। क्या है अब्बा जान? बेटी जाओ, इनके लिए खाना और कपड़ों का जोड़ा ले आओ और बाकी मेहमानों के लिए भी खाना तैयार करवाओ। मैं उन्हें बुलाने के लिए जाता हूँ। अबू अल हसन ने कहा, खाना हम सब खा चुके हैं, आप तकलीफ ना करें। कपड़े बदलने के बाद अबू अल हसन अब्दुल्ला और तलहा से देर तक बातें करता रहा। उसने देर से वापस आने की ये वजह बयान की कि बसरा से उसे अफ्रीका एक मुहिम में शरीक होने के लिए भेज दिया गया था। 7वें दिन अब्दुल्ला की रजामंदी ने सलमा और अबू अल हसन को रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक कर दिया। 3 साल बाद अबू अल हसन शहर में अपने लिए एक खूबसूरत मकान और उसके करीब एक मस्जिद तामीर करवा चुका था। उसकी देखा देखी उसके चंद साथी भी इस शहर में आबाद हो गए। 5 साल के अरसे में अबू अल हसन और तलहा की तबलीग से मुकामी बाशिंदों के चंद घराने दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए और अबू अल हसन ने मुसलमान बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए एक मदरसा तामीर करके दरसो तदरीस के फ़राइज़ तलहा के सुपुर्द कर दिए। अब्दुल्ला की बदौलत इसकी तजारत को बहुत फ़रोग हुआ। शादी के दूसरे साल उसके यहाँ एक लड़का और चौथे साल एक लड़की पैदा हुई। लड़के का नाम उसने खालिद
और लड़की का नाम नाहिद रखा। 10वें साल एक और लड़का पैदा हुआ, लेकिन 3 माह की उम्र में वालिदैन को दागे मुफारकत दे गया। जब खालिद की उम्र 7 और नाहिद की उम्र 5 वर्ष थी, सलमा के बाप ने चंद दिन मौसमी बुखार में मुब्तला रहकर दाई ओजल को लब्बैक कहा। अबू अल हसन को दुनिया की हर नेमत मुयस्सर थी। उसके पास मालो दौलत की कमी न थी। उसे अपने बीवी बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत थी, लेकिन ये मोहब्बत उसे घर की 4 दीवारी में पाबंद सलासल न रख सकी। वो करीबन हर साल फरीज़ाए हज अदा करने के लिए एक तवील बहरी सफ़र की कुटन मनाजिल तय करता। 5 दफ़ा उसने एशियाई कूचक और शुमाली अफ्रीका में जहाद करने वाली अफवाज का साथ दिया। हर बार जहाद और हज से वापस आने के बाद वो फ़नूने हर्ब और मजहबी तालीम में अपने बच्चों का इम्तिहान लेता। खालिद तीर अंदाजी, शाह सवारी, तीगजनी और जहाज रानी की तालीम में अपने बाप की बेहतरीन तौक़ुआत पूरी कर रहा था। नाहिद 12 साल की उम्र तक तीर अंदाजी के अलावा सरकश घोड़ों पर सवार होना सीख चुकी थी। पढ़ने लिखने में भी तलहा को उसकी गैर मामूली जहानत का एतराफ़ था। राजा के साथ अबू अल हसन के ताल्लुकात बहुत खुशगवार थे। महारानी एक मुद्दत से सलमा की सहेली बन चुकी थी। वो हफ्ते में 1-2 मरतबा पालकी भेजकर माँ और बेटी को अपने महल में बुलाती। राजकुमारी नाहिद से इस कदर मानूस हो चुकी थी कि खुद भी कभी कभी अबू अल हसन के घर चली आती। राजकुमार उम्र में खालिद से 4 साल बड़ा था, लेकिन फिर भी वो खालिद को हर बात में काबिले तकलीद समझता। एक दिन दलीप सिंह ने राजा के सामने फनूने हर्ब में खालिद की गैर मामूली इस्तेदाद की तारीफ की। राजा ने पूछा, क्या वो हमारे राजकुमार का मुकाबला कर सकेगा? दलीप सिंह ने जवाब दिया, महाराज, हमारे राजकुमार नाजों के पले हुए हैं और वो एक सिपाही का बेटा है, लेकिन वो बहुत छोटा है। दलीप सिंह ने जवाब दिया, महाराज, अगर अरब माएँ बचपन में अपने बच्चों की इस तरह तरबियत ना करती तो आज वो आधी दुनिया पर काबिज ना होते। मैंने सुना है कि अरब माएँ 14 साल के बच्चों को मैदान जंग में भेज देती हैं। राजा ने पूछा, खालिद की उम्र क्या है? महाराज, यही कोई 12 साल होगी। आखिर इन बच्चों में क्या खूबी है जो हमारे बच्चों में नहीं? दलीप सिंह ने जवाब दिया, महाराज, अगर बुरा ना माने तो मैं अर्ज करूं। राजा ने कहा, कहो। महाराज, हम में और इन में एक बुनियादी फ़र्क है। हम बेशुमार देवताओं को मानते हैं। इन देवताओं के अलावा दुनिया की हर वो ताकत जो हमें खौफजदा कर सकती है, हमारी निगाहों में देवता का दर्जा हासिल कर लेती है। मसलन हमारी राह में अगर कोई दुश्वार गुजार पहाड़ आ जाए तो हम अपनी कुव्वते तस्खीर से इम्तिहान की बजाय उसे देवता समझकर उसकी पूजा शुरू कर देते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक खुदा को मानते हैं और उसके सिवा रुए ज़मीन की किसी बड़ी से बड़ी कुव्वत के सामने सर झुकाना गुनाह समझते हैं। इसके अलावा उनका ईमान है कि इंसान मरकर फना नहीं होता, बल्कि मौत के बाद उसकी नई जिंदगी का आगाज होता है। अबू अल हसन ने एक दिन मुझे बताया था कि जब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का बहुत बड़ा सिपा सालार शाम की तरफ पेशकदमी कर रहा था तो शाम के गवर्नर ने उसे लिखा था कि तुम पहाड़ से टकरा रहे हो। तुम्हारे 40,000 सिपाहियों के मुकाबले में मेरे पास 2.5 लाख ऐसी फौज है जो बेहतरीन हथियारों से मुसल्लह है। इसके जवाब में मुसलमानों के सिपा सालार ने लिखा कि मुझे तुम्हारी ताकत का अंदाज़ा है, लेकिन तुम शायद ये नहीं जानते कि तुम्हारे सिपाहियों के दिलों में जिस कदर जिंदा रहने की आरजू है, मेरे सिपाहियों में मौत की तमन्ना इससे कहीं ज़्यादा है। राजा ने कहा, दलीप सिंह, मैं ये चाहता हूँ कि राजकुमार की सिपाहियाना तरबियत अबू अल हसन को सौंप दी जाए। तुम उससे मिलो। अगर वो ये खिदमत कबूल करे तो हम उसे एक माकूल मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। दलीप सिंह के कहने पर अबू अल हसन ने राजा की दावत खुशी से कबूल कर ली, लेकिन मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। 2 साल की तरबियत के बाद अबू अल हसन ने राजा से कहा, अब आपका बेटा फ़नूने सिपाहगरी में इस मुल्क के बेहतरीन नौजवानों का मुकाबला कर सकता है।
राजा ने पूछा, मैं जानना चाहता हूँ कि वो तीर अंदाजी और शाह सवारी में खालिद का मद्दे मुकाबल है या नहीं। अबू अल हसन ने जवाब दिया, खालिद ने उस उम्र में तीरों कमान संभाला था जब आपका राजकुमार खिलौनों से दिल बहलाया करता था, और उस उम्र में घोड़े की पीठ पर बैठना सीखा था जिस उम्र में राजकुमार को नौकर कंधों पर उठाए फिरते थे। खालिद फितरतन एक सिपाही है और राजकुमार फितरतन एक शहजादा है। और राजकुमार तीगोजनी में कैसा है? वो खालिद से उम्र में बड़ा है, उसके बाजू भी उस कदर मजबूत हैं। मैंने दोनों का मुकाबला करा के नहीं देखा, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो खालिद की निस्बत ज़्यादा आसानी से तलवार घुमा सकता है। राजा ने बेटे को बुलाकर पूछा, क्यों राजकुमार, तुम अपने उस्ताद के बेटे से तलवार के दो दो हाथ दिखाने के लिए तैयार हो? राजकुमार ने जवाब दिया, नहीं पिताजी, वो मेरा छोटा भाई है। अगर मैं हार गया मुझे शर्म आएगी, और वो हार गया तो भी मुझे ही शर्म आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।